व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज सुरेश एंड यू आर वाचिंग सुरेश विद एग्जाम टेक। आज की हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आईईटी जो डीएवीवी इंदौर है कॉलेज, अगर आपको बीटेक करना है इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी क्लोजिंग रैंक गई थी 2020 में, पहली चीज। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्लेसमेंट का क्या क्राइटेरिया, मतलब कितना प्लेसमेंट गया था अभी तक, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये पता होना चाहिए आपको कि इसमें एडमिशन किसके बेस पे मिलता है, 12th के बेस पे मिलता है कि जेई मेन के बेस पे। तो इस वीडियो में हम आप सब क्लियर कर देंगे। पहली बात, हम इस वीडियो में आपको क्लोजिंग रैंक का एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस करेंगे 2020 में, जो डीटीई काउंसलिंग के थ्रू होती है, ठीक है। डीटीई काउंसलिंग में जो आपकी काउंसलिंग होगी डीटीई में, तो उसमें जो क्लोजिंग रैंक गई थी 2020 में, हम उसको आपको बताएंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल में रिव्यूज़ और पर्सनल गाइडेंस मिलता रहता है। तो हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1996 में हुआ था। एंड ये जो कॉलेज है, इस डीएवीवी यूनिवर्सिटी खुद से एफिलिएटेड है। एंड सबसे मेन बात, जो इसका अप्रूव्ड है, ये AICTE से अप्रूव्ड है, ठीक है। इसमें सभी ब्रांचेस हैं लगभग, ठीक है। एंड ये बताना चाहेंगे यार, इसमें जो फीस जाती है वो 85,000 88,000 लग जाती है आपकी फर्स्ट ईयर की। मैं सेमेस्टर वाइज फीस नहीं बता रहा हूँ, एक साल की बता रहा हूँ कि 85 से 88,000 आपकी फ़ीस लग जाएगी। तो फीस हो गया है। अब बात आती है यार, इसमें प्लेसमेंट कितना जाता है। मैं आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी बता दे रहा हूँ। एंड जो कट ऑफ का जो होगा एनालिसिस, वो हम आराम से करेंगे। तो जो प्लेसमेंट गया था वो गया था, हाईएस्ट पैकेज गया था 20 LPA, और जो एवरेज चला जाता है इसमें 5-6 से एवरेज चला जाता है, ठीक है। तो इसमें प्लेसमेंट बहुत बढ़िया रहता है। SGS ITS के बाद इसका ही नंबर आता है प्लेसमेंट के तौर पे। MP कॉलेज में अगर आपको बीटेक करना है तो इसमें आप बीटेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप कट ऑफ जानना है यार, इतनी रैंक आई थी मेरी तो एडमिशन मिलेगा कि नहीं, तो जो कमेंट करते हो वो तो आपका इसमें एकदम क्लियर हो जाना है। जो क्लोजिंग रैंक मैं बताऊँगा आपको वो 2020 की बताऊंगा। MPDTE काउंसलिंग के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। मतलब आप जेई मेन दिए हो या 12th दिए हो तो आपको सिर्फ जेई मेन के थ्रू ही इसमें एडमिशन मिलेगा, क्योंकि जेई मेन के बाद जो 12th का बारी आती है तो उसमें पूरी सीट्स ही खत्म हो जाती है। जब जेई मेन वाले काउंसलिंग कराते हैं तो इसमें पूरी सीट्स फुल हो जाती हैं, 1-2 बची रहती हैं, तो वो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है तो उसमें चली जाती है, ठीक है। तो एक तरह से जेई मेन वाले ही इसमें एडमिशन मिल सकता है। जिन्होंने जेई मेन दिया है वो काउंसलिंग कराते हैं इसमें और उनको एडमिशन मिल जाता है। तो ये हुआ एडमिशन प्रोसेस। तो जो कट ऑफ है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2020 का हम एनालिसिस करेंगे एकदम कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी का बता देंगे आपको। इतनी क्लोजिंग रैंक गई थी, इतनी ओपनिंग रैंक थी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट रो में लिखा है, ठीक है, वो ओपनिंग रैंक है, और जो सेकंड रो में लिखा है वो क्लोजिंग रैंक है, और जो URXOP है वो जनरल कैटेगरी है, ठीक है। जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ, अगर आप MP के बाहर हो, ऑल के लिए है, ठीक है। ओपनिंग रैंक गई थी 66,855 एंड जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 67,257, ठीक है। मैं आपको सिर्फ क्लोजिंग रैंक बताऊंगा। आप ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्रीन पे दिख रही है, आप दोनों देख लेना और नोट भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये मैं सिविल के लिए बता चुका हूँ आपको। ये क्लोजिंग रैंक गई थी 67,257, ठीक। जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर MP के बाहर हो तो भी इतनी ही गई थी, ठीक। अब बात करते हैं TFW के लिए। TFW के लिए अभी हम सिविल ब्रांच की बात करेंगे पूरी। TFW की गई थी क्लोजिंग रैंक 77,845। EWS कैटेगरी की गई थी 80,686 एंड जनरल कैटेगरी गई थी, अगर आप MP डोमिसाइल के लिए गई थी 83,279 एंड OBC के लिए गई थी 84,109 एंड जनरल कैटेगरी फीमेल कोटा के लिए गई थी 1,21,000, ये क्लोजिंग रैंक गई थी। एंड OBC फीमेल कोटा के लिए गई थी 1,63,400 एंड SC कैटेगरी के लिए गई थी 2 लाख, ठीक है। एंड ST कैटेगरी के लिए भी गई थी 2,42,000। ST कैटेगरी फीमेल के लिए 3,72,000, SC कैटेगरी फीमेल के लिए 3,82,000, ठीक है। अब बात करते हैं आज CSE कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। TFW सीट चाहिए तो उसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 20,500। EWS की गई थी क्लोजिंग रैंक 35,729 एंड जनरल कैटेगरी के लिए अगर MP के बाहर हो तो उनकी रैंक गई थी 38,271। ये मैं जो बता रहा हूँ क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ, मतलब सेकेंड रो वाली, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए गई थी 38,474। OBC कैटेगरी के लिए गई थी 38,649। जनरल कैटेगरी फीमेल कोटा के लिए गई थी 42,724 और OBC फीमेल कोटा के लिए गई थी 1 लाख, ठीक है।
SC कैटेगरी के लिए गई थी 1,88,000, SC कैटेगरी फीमेल कोटा के लिए गई थी 2,18,000, ST कैटेगरी के लिए गई थी 2,81,000, OBC एंड जो जम्मू कश्मीर के लिए गया था वो गया था 5,96,000। ओके, एंड जो आप बात करते हैं यार EI कैटेगरी के लिए, EI कैटेगरी के लिए कितना गया था, TFW सीट थी तो उसका गया था 54,500, EWS का गया था 60,644। ओके, एंड जनरल कैटेगरी के गया था ऑल के लिए, ठीक है, 63,226, एंड जनरल कैटेगरी अगर MP डोमिसाइल हो तो उसके लिए गया था 63,268। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सेकेंड राउंड का बता रहा हूँ 2020 का। ओके, OBC के लिए गया था 65,443, ठीक है, जनरल कैटेगरी फीमेल कोटा का गया था 75,675, OBC के फीमेल कोटा का गया था 1,30,000, ST कैटेगरी फीमेल कोटा का गया था 7,77,816, एंड TFW सीट का गया था 47,287। ये गया था ET का, ET ब्रांच का गया था TFW सीट का 47,287। EWS का गया था 49,119। जनरल कैटेगरी का गया था अगर आप MP डोमिसाइल हो तो उसका गया था 49,918, एंड जनरल कैटेगरी ऑल के लिए गया था 50,586। OBC का गया था 53,356। जनरल कैटेगरी फीमेल कोटा का गया था 65,202। OBC फीमेल कोटा का गया था 1,15,000। ST कैटेगरी का गया था 2,99,000। ST कैटेगरी फीमेल कोटा का गया था 7,71,322। TFW सीट का गया था, IT ब्रांच की बात कर रहे हैं अब, TFW सीट का गया था 40,196। जनरल कैटेगरी का गया था अगर आप MP डोमिसाइल हो उसके लिए 42,127। जनरल कैटेगरी ऑल के लिए गया था 42,399। EWS सीट का गया था 43,366। OBC का गया था 49,528। जनरल कैटेगरी फीमेल कोटा का गया था 49,891। OBC फीमेल कोटा का गया था 1 लाख। SC कैटेगरी फीमेल कोटा का गया था 2,36,000। ST कैटेगरी का गया था 2,98,541, ठीक है। एंड अब बात करते हैं मैकेनिकल का। मैकेनिकल का जनरल कैटेगरी अगर आप MP डोमिसाइल नहीं हो तो उनका गया था 57,000, ठीक है। TFW सीट का गया था 61,346। जनरल कैटेगरी MP डोमिसाइल वालों का गया था 65,000, ठीक है। जनरल कैटेगरी फीमेल कोटा का गया था 96,000, एंड OBC फीमेल कोटा का गया था 1,23,000। ST कैटेगरी का गया था 4 लाख। ST कैटेगरी फीमेल कोटा का गया था 4,80,000। ये जो मैं कट ऑफ बताया हूँ ये MPDT काउंसलिंग का बताया हूँ, ठीक है। ये 2020 का बताया हूँ। अगर 2020 में इतनी रैंक क्लोजिंग रैंक गई थी तो अगर आपकी इनमें से रैंक आई है इनके बीच में या इतनी ही रैंक आई है तो इसमें एडमिशन की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। एंड JEE मेन 4 बार हो गई है इस साल, तो कट ऑफ तो इसमें इस बार अलग ही रहेगा, बिल्कुल अलग तो नहीं रह सकता, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। तो देख लेना। अगर आपको और भी क्वेरीज हैं तो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ है, एंड कमेंट भी करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछो। एंड आपका ज़्यादातर जो कमेंट रहते हैं वो कट ऑफ के हिसाब से ही रहते हैं, इतने परसेंटाइल हैं तो एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो इसमें क्लियर हो ही गया होगा क्योंकि क्लोजिंग रैंक बता दिया हूँ मैं सब कैटेगरी का। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिव्यूज़ पसंद आया है। इसमें मेरा मेन मोटिव यही था कि क्लोजिंग रैंक आपको पता चल जाए जिससे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो आप अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जब MPDT काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो एक एक अपडेट मिलना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर एक अपडेट छूट गई तो आपको लॉस हो सकता है। तो अभी सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको अपडेट नहीं मिल पाएगी जल्दी से, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।